हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। चलिए आज हम बनाएंगे काकरा पिठा, और वो भी बिल्कुल कम सामान में बन जाता है, जल्दी भी बनता है और टेस्टी भी। तो देखिए तोड़ के दिखाती हूँ आपको कितना बढ़िया बनी हुई है, अंदर से बिल्कुल रस भरी, ऊपर से बिल्कुल क्रंची। तो चलिए बिना देर किए हुए इसका तैयारी कर लेते हैं। तो एक ही कटोरी के नापी लीजिएगा। देखिए एक ही कटोरी के नापी हम 2 कटोरी से थोड़ा सा कम पानी ले लेती हूँ, और इसमें 2 इलायची डाल लेती हूँ। इलायची के जगह आप सौंफ 1 चम्मच डाल सकती हैं, और इसी में 50 ग्राम चीनी डाल लेती हूँ। और चीनी को मिठास को बैलेंस करने के लिए 1/4 चम्मच ये नमक है, इसमें हम डाल लेती हूँ। और पानी में उबाल आने देंगे, चीनी भी मेल्ट होने देंगे। तो देखिए ये मेल्ट हो गया है, चीनी पानी में उबाल भी आ गया है और चीनी बिल्कुल मेल्ट हो गई है। तो उसी कटोरी के नापी हमने ये कटोरी भर कर ये सूजी लिया हूँ, और ये सूजी के हम डालते रहेंगे और मिलाते रहेंगे। इसमें लम्स भी नहीं आएगी, मतलब गुठलियाँ नहीं पड़ेगी। और इसको 1 मिनट तक मिलाएंगे जब तक ये आटे के डो में आ ना जाए। तो देखिए ये आटे के डो में आ गया है, बिल्कुल जैसे आटा गूना जाता है उस तरह से हो गया है। तो हम इसको इकट्ठा करके आँच को बंद कर लेंगे और इसको ढक के साइड कर देती हूँ कि ये हाथ सहने लायक होगा। तलक हम स्टेपनी बना लेती हूँ जो अंदर भरेंगे वो। तो उसके लिए हमने 2 चम्मच चीनी लिया हूँ, और 50 ग्राम ये नारियल का बुरादा समझिए, मतलब घर में एक कद्दूकस किया हूँ, वो भी सूखा गोला है। ये आप कोई सा नारियल ले सकती हैं, कच्चा नारियल है तो थोड़ा सा घी डालकर भून लीजिए। और इसी में 2 चम्मच पानी डाल लेती हूँ कि ये जो चीनी है वो जलेगा भी नहीं, और ये बिल्कुल मीडियम आंच पर मेल्ट भी हो जाएगी। हम 2-4 काजू लिया हूँ, 2-4 किशमिश है, इसको हम छोटे छोटे कर लिए हैं। इसी में 1/4 चम्मच इलायची पाउडर डाल लिया हूँ। ड्राई फ्रूट आप डालना चाहती हैं तो अपनी मनपसंद ड्राई फ्रूट भून कर इसमें डाल सकती हैं। और इस तरह से चेक कर लीजिए, बिटुराने लगा तो आँच को बंद कर दीजिए। चीनी मेल्ट हो गई है, और इसको समझिए ये मेल्ट हो गया, बिटुराने लगेगा तो। और इसको खाली करके साइड कर देती हूँ कि ये भी ठंडा हो जाए। जब वो ठंडा हो रहा है तलक हम जो सूजी को ठंडा होने के छोड़ी थी उसको हम गूंद लेती हूँ। तो आप हाथ में चिपकता है तो इसमें 1 चम्मच तेल डालकर इस तरह से 1 से 1.5 मिनट के लिए इसको अच्छी तरह से मसल लीजिए। ये बिल्कुल चिकना हो जाएगा कि ये फटेगा नहीं तो तेल में डालेंगे तो ये फटना शुरू हो जाएगी। तो ये ध्यान रखिएगा, ये बिल्कुल ये मसल कर इसको चिकना कर लीजिए। तो देखिए बहुत बढ़िया ये चिकना हो गया है, और हम आपको अब बना कर दिखाती हूँ। और कभी भी किसी चीज़ के हो, ये तो काकरा पिठा है, लेकिन किसी चीज़ के लिए लेती है ना पेड़ा, वो बरोबर लेना चाहिए। इसलिए कीजिए वो जब तेल में फ्राई करेंगे तो वो बरोबर होगा, नहीं तो एक कम होती है काँचा रह जाएगा और एक क्रंची हो जाएगा। इसलिए बरोबर पेड़ा उठाना चाहिए। तो देखिए हम छोटे छोटे पेड़ा ले रखी हूँ, और इसको इस तरह से हम इसका मुंह अच्छी तरह से बंद कर लेंगे। भरने के बाद स्टफनी जब भर दीजिए तो उसको अच्छी तरह से उसको मुंह को बंद कर दीजिए। थोड़ा सा हम लंबे शेप में बनाएंगे, आप अपनी मनपसंद शेप बनाइए, और हम इसी तरह बना कर रख लेंगे। आपको गोल भी बना के दिखाती हूँ, देखिए इस तरह से। और ये इतना अच्छा सनाया हुआ है कि बिल्कुल किनारा नहीं फट रहा है, देखिए आपको दिखा रही हूँ। और इस तरह से थोड़ा थोड़ा भरिए कि ये फटे ना, नहीं तो ये फट जाएगा तो तेल में जाएगी ना, फ्राई करेंगे तो इसमें तेल घुसेगा। इसीलिए इसको ध्यान रखिएगा ये केनहू से फटे ना। और अच्छी तरह से इसका मुंह बंद करके इस तरह से भी गोल गोल भी बना सकती हैं, लेकिन मैं सारे को लंबे शेप के थोड़ी सा बनाएंगे और इस पर डिजाइन देंगे। तो चलिए इसी तरह हम सारे बना लिए हैं, आपको दिखाती हूँ। देखिए, और कोटे वाले चम्मच से हम इसको थोड़ी सा डिजाइन दे देंगे, ये देखने में बड़ी बढ़िया अच्छा लगता है। तो इस तरह से दीजिए, लेकिन जब डिजाइन दीजिएगा कटे वाले चम्मच से तो ध्यान रखिएगा जो उसमें होल ना हो, नहीं तो होल हो जाएगा, फूट जाएगा। तो इसमें तेल जब फ्राई करेंगे तो तेल घुसेगा, इसलिए इस बात को ध्यान रखिए। अगर आप
नहीं डालना चाहती है तो मत डालिए, ऐसे ही बना दीजिए, बहुत ही बढ़िया बनता है। और ये छोटे छोटे हैं ना, अब डीप फ्राई करेंगे तो ये बड़े बड़े फूल के हो जाते हैं। तो इसी तरह हम सारे में डिजाइन दे देंगे और देकर हम बनाएंगे कीजिए, देखने में थोड़ी सा अच्छा लगता है इसीलिए, और कुछ नहीं, इसमें कोई टेस्ट नहीं इससे बढ़ेगा। तो इस तरह से सिर्फ शो के लिए डिजाइन दे देते हैं। तो चलिए इसी तरह हम सारे बना लिए हैं। अब चूल्हे की तरफ चलती हूँ और हम तेल रखी हूँ, गर्म होने के हो गया है और आपको दिखाती हूँ। देखिए इसमें छोटा सा एक आटा डाल दीजिए, देखिए डाल दिया, और चेक कर लीजिए कीजिए वो ज़्यादा गर्म तो नहीं है, ज़्यादा गर्म होगा तो तेल तो ऊपर जल जाएगा और नीचे ये नरम रह जाएगी। इसलिए तो आटा तो ये उबल गया है पहले ही, कांचा के रहने का तो कोई सवाल ही नहीं है, लेकिन वो क्रंची नहीं होगी। तो इसलिए बिल्कुल मीडियम आंच पर आप एक बार इस तरह से हो जाए तो आंच को मीडियम कर लीजिए। पहली बार में डालिए तो आंच को तेज रखिए कीजिए, थोड़ा सा ये एक बार इस पर थोड़ी सा कलर आ जाए, उसके बाद से आंच को बिल्कुल मीडियम कर दीजिए करके, और इसको कम से कम 4 मिनट इसको लगता है सेकने में, ये घानी में इतने छोटे छोटे हैं तभी भी, तब बहुत ही बढ़िया बनती है। तो आंच को मीडियम कर दीजिए। देखिए अब आंच को हम बिल्कुल मीडियम कर दिया हूँ और इसको हम मीडियम आंच पर कम से कम 4 मिनट इसको सेकेंगे और बिल्कुल इसमें सुंदर कलर आ जाएगी। और चलाते रहिएगा कि चारों ओर बरोबर एक बरोबर कलर आएगा, नहीं तो छोड़ देंगे तो एक तरफ जल जाएगा, एक तरफ कलर नहीं आएगी, तो देखने में सुंदर नहीं लगता है ना। तो इसीलिए बरोबर चलाते रहिए। देखिए हम निकाल लेती हूँ और दूसरा घानी है वो भी हम डाल लेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा कि ये आपके पास नए नए वीडियो चौंके और आप देख पाए। तो चलिए दूसरा घानी भी हमने डाल लिए हैं और इसको देखिए इस तरह से पलट लीजिए, ये कोई टूटता नहीं है, बस सिर्फ ये ध्यान रखिए कि आराम से पलट लीजिए और थोड़ी थोड़ी सेकाते रहे, पलटते रहिए, सुनहरे कलर बरोबर आएगा चारों तरफ। देखिए इस तरह से, और कम से कम 4 मिनट इसको पकाइएगा। तो देखिए कितना बढ़िया फूल फूल के बड़े बड़े हो गया है ना, और कलर कितना बढ़िया आया हुआ है। तो इसीलिए मीडियम आंच पर इसको सुनहरे होने तक आराम से इसको सेकिए, डीप फ्राई करिए। और उड़ीसा के फेमस काकरा पिठा एक बार ज़रूर बनाकर टेस्ट करिए, बहुत जल्दी बनता भी है और कम सामान में भी बनता है और बहुत ही आसानी से भी बनता है, बहुत टेस्टी भी होती है। और एक बार बना कर दे देंगे तो आराम से 4 से 5 दिन रहता है, ख़राब भी नहीं होती है। तो कहीं से आइए, एक उठाकर खाइए और इस तरह से काकरा पिठा बनाकर इसका लुत्फ़ उठाइए। और देखिए तोड़ के आपको दिखाती हूँ कितना बढ़िया बना हुआ है ना, अंदर बिल्कुल रस भरी और ऊपर से क्रंची। तो इस तरह से काकरा पिठा बनाइए और बनाकर इंजॉय करिए। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।